बड़े भाई की भूमिका में माननीय हेमंत सोरेन जी हैं कि मैक्सिमम सीट निकले। सिर्फ किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए निश्चित रूप से कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। वो देखेगी कि कौन सबसे ज्यादा जीत का भरोसा दिला सकता है, कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका है, किस किस क्षेत्रों में पैठ है। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी ही चेहरा होंगे झारखंड के, और हम फिर से जीतेंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी। स्वस्थ पॉलिटिक्स करना चाहिए। ये जो साम दाम दंड भेद, ये भले ही एक वाक्य है, लेकिन इस पर मुझे लगता है इससे नुकसान ज्यादा होता है, फायदा। इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद, डिस्क्लोज होने के बाद अब पता चल गया ना कि ईडी सीबीआई का डर दिखा के कितना चंदा भाजपा ने लिया। बड़े भाई की भूमिका में माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और जेएमएम है। दरअसल देखिए, ऐसा है ना कि इंडिया अलायंस की जो मीटिंग्स होती रही हैं नेशनल लेवल पर भी, कहीं में मैं भी उपस्थित थी, तो उसमें मैंने देखा तमाम बड़े नेता एक ही बात को कहना चाह रहे थे घुमा फिरा के कि हमारा लक्ष्य है मैक्सिमम सीट जीतना, और जीतने की गारंटी जो कैंडिडेट दे सकता है वो कैंडिडेट जिस भी पार्टी के हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। ये बात है। मान लीजिए कि कहीं कोई, जैसे पिछले 2019 के चुनाव में हम लोगों को सफलता क्यों मिली थी? इसलिए मिली थी कि वहां पर देखा गया कि कौन सिटिंग है एमएलए, जो सिटिंग है उनको तो मिलना ही है, और जो पिछले चुनाव में जो सेकंड पोजीशन में थे तो उनको मिला, और जो सिटिंग थे उनको मिला। मतलब सीटिंग अगर ऑपोजिशन का कोई था तो वहां पर जो ऑपोजिशन के बाद सबसे पहला नंबर लाया उसी को दिया गया। समझ रहे हैं ना कि कहीं अगर बीजेपी के एमएलए हैं तो वहां पर बीजेपी के बाद जिसको सबसे ज्यादा जो स्कोर किया था उसको टिकट मिला। तो वो चीज इस बार भी मुझे लगता है कि इस तरह का ही कुछ किया जाएगा ताकि मैक्सिमम सीट निकले। सिर्फ किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए निश्चित रूप से कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। वो देखेगी कि कौन सबसे ज्यादा जीत का भरोसा दिला सकता है, कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका है, किस किस क्षेत्रों में पैठ है। कई बार होता है ना कि जनता के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जनता के सुख दुख में कौन जाता है, जनता के लिए काम कौन करता है, जनता का भरोसा कौन जीता हुआ है, ये सारी चीज़ों का आकलन चुनाव में निश्चित रूप से होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो जिसकी संभावना ज्यादा है जीत की, उसको टिकट मिलेगा। जी। कई बार यहाँ कंट्रडिक्शन रहता है कि जो पार्टी के पुराने कैडर हैं वो अलग मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी अपनी एक वोट बैंक होता है, अपना उनकी अपनी पहचान होती है, प्लस जो यूथ ब्रिगेड है वो एक महत्वाकांक्षा के तहत टिकट पाने की लालसा में एक अलग मेहनत कर रहा होता है, उसकी भी उतनी ही पॉपुलैरिटी होती है। यहाँ कंट्रडिक्शन आ जाता है। फिर इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? नहीं, यूथ को भी टिकट मिलता है, कैसे नहीं। हमारे पार्टी में कई यूथ को मिला है, और अगर वो जीतने की का भरोसा दिलाते हैं। देखिए, सब कोई जीत नहीं सकता, ये भी बात है। कभी 5,000, 10,000, 20,000 लोग हारते भी, लेकिन जो सब मैक्सिमम वोट ला सकता है उसी को टिकट मिलता है। उसमें यूथ भी होता है, कई जगह से यूथ को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, पिछले चुनाव में भी और अभी भी। अगर कोई यूथ ऐसा है, जैसे अमित महतो जी, उनको टिकट मिला था ना, वो तो यूथ थे। फिर कुणाल सारंगी जी, उनको भी टिकट मिला था। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। विकास मुंडा जी भी हमारे पार्टी से लड़े थे, रमेश मुंडा जी के ये थे पुत्र हैं, सुपुत्र। तो ऐसे करके लगातार यूथ को टिकट मिलता रहा है हमारी पार्टी में। और लेकिन वही है कि सिर्फ यूथ है इसलिए नहीं, बल्कि चुनाव जीतने का जो भरोसा दिला सके और जिनके पास वो काबिलियत हो उन्हें मिलता है। जी। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पर। उमर अब्दुल्ला शपथ लेने वाले हैं चीफ मिनिस्टर के। जी। धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ चुनाव हुआ। बीजेपी तमाम दावे कर रही थी कि 370 हटने के बाद से वहाँ आतंकवाद कम हुआ है, कॉमन लाइफ जो है वो काफ़ी सुधर गई है, लोगों में अब डर का माहौल नहीं। लेकिन इसके बावजूद एनसी और कांग्रेस की जो उन्होंने जीत हासिल की। जी। अब उमर अब्दुल्ला वहाँ पर चीफ मिनिस्टर। मैं उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामना देती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। और ये बहुत बड़ी जीत है। भाजपा को जनता नकार रही है विभिन्न क्षेत्रों में। कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो भले ही वो आगे बढ़ जाए। जैसे हरियाणा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की शिकायतें आई हैं, वो जांच का विषय है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि बहुत सारे सीट्स में भाजपा को जनता नकार रही है। हमारे झारखंड में भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो उम्मीद किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों काफ़ी आगे रहे, जबकि उन्होंने कितना बदनाम करने की कितनी कोशिश की। हेमंत सोरेन जी को बिना किसी सबूत के ईडी ने 5 महीने जेल में रखा, लेकिन उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और आपने देखा कि किस तरह से हमें भी सफलता मिली। आने वाले चुनाव में भी उन्होंने जो काम करके दिखाया है उसके आधार पर निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी ही चेहरा होंगे झारखंड के, और हम फिर से जीतेंगे और फिर से हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है,
वहाँ का सीएम होना एक चैलेंज है जी। खुद उमर अब्दुल्ला भी मानते हैं। अभी हाँ, कुछ देर पहले उनका बयान आया था कि यूनियन टेरिटरी का सीएम होना एक चैलेंज है। जी। अब इसका कंपेयर थोड़ा सा दिल्ली से करते हैं। दिल्ली से, हाँ। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी जी। है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हाँ। अरविंद केजरीवाल वहाँ पर सीएम थे, अभी आतिशी है। एलजी का वहाँ पर एलजी होते हैं, मेकिंग में देखा जाता है कि स्टैंड ऑफ की सिचुएशन होती है। जी। उमर अब्दुल्ला मान चुके हैं कि चैलेंजेस आएंगे, क्या वहाँ भी एलजी वर्सेस मुख्यमंत्री होगा? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जनता चुन के भेजती है किसी को, मुख्यमंत्री कोई बनते हैं, तो उन्हें फ्री हैंड देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या होता है कि फिर आप उन्हीं को दोष देंगे कि आपने काम नहीं किया और काम करने नहीं देंगे। दिल्ली में भी यही हुआ कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि पूरा मिसाल बन गया पूरे देश के लिए। लेकिन फिर उनको किसी गलत ये में जेल में डाल देना, बदनाम करने की कोशिश करना, ये जो रास्ते हैं भाजपा के, ये सही नहीं है। इससे जनता शुरू में तो आप बरगला लेंगे जनता को, लेकिन एक समय के बाद जनता भी ऊब जाती है, समझ जाती है चीज़ों को, और उससे फायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि स्वस्थ पॉलिटिक्स करना चाहिए। ये जो साम दाम दंड भेद, ये भले ही एक वाक्य है, लेकिन इस पर मुझे लगता है इससे नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम। इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद, डिस्क्लोज होने के बाद अब पता चल गया ना कि ईडी सीबीआई का डर दिखा के कितना चंदा भाजपा ने लिया। आप बीफ को लेकर इतना लड़ाते रहे लोगों को, कितने लोगों का घर जला दिए, जिंदा जला दिए, माने जो दंगा वगैरह हुआ बीफ को लेकर लड़ाने के बाद, अब उन्हीं कितने सारे बीफ कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा गया कि भाजपा ने चुनावी चंदा लिया है। तो आप एक तरफ तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, एक तरफ आप उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। करनी और कथनी में कोई आपका मतलब सामंजस्य नहीं है। तो इस तरह का नेचर बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये बहुत हल्के स्तर का की राजनीति हो जाती है। हाँ, कश्मीर में हाँ, मैं चाहूंगी कि एलजी वर्सेस मुख्यमंत्री ना हो, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि देखिए वो बहुत संवेदनशील इलाका है। वहां पर अगर इस तरह से होगा तो असंतोष पैदा होगा तो आतंकवाद बढ़ेगा। तो आतंकवाद ना बढ़े, बल्कि वहाँ की सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ की युवाओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना देना चाहिए, करने के लिए, ताकि वो जो युवा भटक रहे हैं, अगर कोई कंट्री उनको भड़का भी रहा है, तो उनको अगर स्टेट फैसिलिटी देगी, अगर उनको अच्छा रोजगार देगी, लोन देगी सब्सिडी में, कि वो अपना अच्छा व्यवसाय कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, तो कौन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे भटके? वो तो चाहेंगे ना कि वो भी पढ़ लिख के या अच्छे रोजगार से जुड़ के ये करे। तो अगर स्टेट उसमें सहयोग करेगी तो निश्चित रूप से वो लोग नहीं भटकेंगे। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि भाजपा के कार्यकाल में हमारे झारखंड में महिला तस्करी अपने चरम पर थी। पूरे देश में झारखंड बदनाम था, और कितने सारे ट्रैफिकर्स थे जो यहाँ की लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देके 1000, 2000, 5000 की नौकरी का झांसा देके दूसरे राज्य में ले जाते थे और उनका हर तरह से शोषण करते थे। माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे रोका, उनको वापस लाया, उन लड़कियों को रेस्क्यू कर करके, और उनको यहाँ पर तरह तरह की योजनाओं से जोड़ा और उसे धरातल पे उतारा। और वो चाह रहे हैं कि यहीं पर रोजगार से जुड़े, यहीं सम्मानजनक रोजगार करे, यहाँ शिक्षित हो। मैया सम्मान उसी का एक पार्ट है कि आप कोई बाहरी आदमी उनको प्रलोभन देके बाहर नौकरी के नाम पर ना ले जा सके। वो यहाँ अपने ही घर में रह के उनको हाथ खर्च के पैसे मिल जाए। उनको सरकार स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिलवा रही है, उनको सब्सिडी रेट में लोन दिलवा रही है। पहले मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उसके लिए पलाश ब्रांड कर दिया कि भाई सरकार के ब्रांड नेम से वो चीज़ें बाहर बिके। और क्या चाहिए? और फिर पोटो हो खेल योजना है, खेल में आप आगे बढ़ें, उसके लिए तरह तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना है कि अड़िया दालू बेचने वाली माताएं बहनें उनको किराना दुकान खोलें या कुछ करें, सरकार सब्सिडी रेट में लोन दे रही है। फिर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, जिसके तहत उन लड़कियों को जो 12वीं तक के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी 10वीं 8वीं से, उनको पैसा दे दे के 40,000 तक एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है कि वो नौकरी के बहाने दूसरे राज्य में ना चली जाए, लोग उनका शोषण ना करें। तो ये सब हमारी सरकार देख रही है। तो उसी तरह से कश्मीर में अगर युवाओं को जो भटक रहे थे, अगर उनको इस तरह का सरकारी मदद मिल जाए और सरकार उनके बारे में सोचे, तो महिलाएं भी और युवा भी वो एकदम मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं और आके देश के विकास में अपना हाथ बटा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि केंद्र सरकार को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एलजी को भी दिल्ली की तरह, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब को काम करने देना।